हेलो एवरीवन, दिस इज नितेश, फाउंडर ऑफ डिफ्रॉनिक साइबर सिक्योरिटी। आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सिक्योरिटी इज अ मिथ, ये ट्रू है या फॉल्स है? आप में से मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे ट्रू है, एंड मैं भी मानता हूँ सिक्योरिटी एक मिथ ही है। बट मैं अगर आपको ये बोलूँ कि मैं आपके लिए एक कंसेप्ट लेकर आया हूँ, जिस कंसेप्ट को अगर आप यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये जो सिक्योरिटी इज अ मिथ है, ये कुछ हद तक आप गलत बोल सकते हैं, एंड काफ़ी हद तक आप अपने आप को उस कंसेप्ट के थ्रू सिक्योर रख सकते हैं ऑनलाइन। अगर मैं एक नॉन टेक बंदा हूं, मुझे सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, और मुझे एक ईमेल आता है, उस ईमेल में एक लिंक होती है और उस ईमेल में एक फाइल भी एम्बेडेड होती है, लेट्स सपोज, मैं क्या करूंगा? मैं उस ईमेल के लिंक पे क्लिक करूंगा या उस फाइल को डाउनलोड करूंगा और देखूंगा क्या है फाइल के अंदर, देखूंगा क्या है उस लिंक के ऊपर, एंड दैट्स इट। मेरा गेम वहीं ओवर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मैं वो अटैचमेंट डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करता हूं अपने सिस्टम पे, मेरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मलिशियस जो वेक्टर्स है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, वो अपना काम करना बैकग्राउंड में शुरू कर चुके हो। मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ सिक्योरिटी कंसर्न गाय, या मुझे सिक्योरिटी का ज़्यादा आइडिया है नहीं। अब आपकी एग्जांपल ले लेते हैं। आपको भी लेट सपोज ज़्यादा कुछ नहीं पता साइबर सिक्योरिटी का, ज़्यादा कुछ नहीं पता इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, ज़्यादा कुछ नहीं पता वेब सिक्योरिटी का, आपको नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। आप एक वेबसाइट को विजिट करते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आपको मिलते हैं, उन ऑफर्स पे आप क्लिक करते हैं, उन बैनर्स पे आप क्लिक करते हैं, कुछ चीज़ें आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाती है एंड एग्जीक्यूट आप कर देते हैं उसको, एंड आपका सिस्टम टोटली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आपको तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि वहाँ क्या हो रहा है। इसी चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, इसी चीज़ से बचने के लिए ये कंसेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसका नाम है डिस्पोजेबल ब्राउज़र, ये लेकर आया है स्क्वायर एक्स। स्क्वायर एक्स के काफ़ी सारे टूल सेट्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी वेब एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यूज़ करके अपने आप को ज़्यादा सेफर फील करा सकते हैं। डिस्पोजेबल ब्राउज़र क्या होते हैं अगर उनकी बात करें, तो ये एक ऐसा ब्राउज़र है जो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में चलता है, एक सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में चलता है, जो कि एक कंटेनराइज्ड क्लाउड इन्वायरमेंट में, डेटा सेंटर में चलता है। यानी कि आप एक ऐसे ब्राउज़र को एक्सेस कर रहे होंगे जो आपके सिस्टम पे तो है ही नहीं, वो कहीं और दूसरी जगह पे एक बिल्कुल कॉन्टेनराइज्ड इन्वायरमेंट, एक सैंडबॉक्स्ड इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है। आपको डरने की बात नहीं होगी। कोई फाइल डाउनलोड करनी है, डाउनलोड कर लीजिए, ओपन करना है, उसी के अंदर ओपन कर लीजिए, कोई लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करके फियरलेसली आप उसको ब्राउज कीजिए, वरी फ्री ब्राउज कीजिए, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी मलिशियस अगर फाइल होती भी है, वो आपके होस्ट सिस्टम को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी। ना तो आपका होस्ट सिस्टम इफेक्ट होगा, ना तो स्क्वायर एक्स का प्लेटफॉर्म आपका इफेक्ट होगा। तो ऐसी कुछ सर्विसेज की बात कर रहा हूं जो कि आपको स्क्वायर एक्स प्रोवाइड करती है, जिसमें सबसे पहला आपका डिस्पोजेबल ब्राउजर है, फिर डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर है, एंड डिस्पोजेबल ईमेल भी है। स्क्वायर एक्स इज फाउंडेड बाय विवेक रामाचंद्रन। अगर आपको नहीं पता साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो ही इज अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी, एंड वो पहले पेंटेस्टर एकेडमी, सिक्योरिटी ट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के भी फाउंडर रह चुके हैं। सबसे मजे की बात तो यह है कि स्क्वायर एक्स बिल्कुल एक फ्रीमियम मॉडल है, तो आप इसको बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। एंड मैं आपको अभी लैपटॉप स्क्रीन पे लेकर चलूंगा, एंड मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप डिस्पोजेबल ब्राउजर या स्क्वायर एक्स को बेसिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने ब्राउजर के अंदर में इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड इसके सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। सो जैसे डिस्क्रिप्शन के लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ स्क्वायर एक्स के वेबसाइट पे आ जाते हैं, पेज पे आ जाते हैं। आपको सिंपली क्रोम में एक्सटेंशन ऐड करना है, स्क्वायर एक्स का, ऐड स्क्वायर एक्स टू क्रोम कर लेना है। एंड जैसे आप क्रोम पे एक्सटेंशन ऐड कर देंगे, सिंपली यहाँ पे आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन को ऐड कर देता हूँ। एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इसको पिन कर लेना है। जैसे एक्सटेंशन पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे पिन कर लेना है, एंड उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। देन आपको अपने गूगल या ट्विटर या माइक्रोसॉफ्ट किसी भी से आपको साइन अप कर लेना है। मैं यहाँ पे बेसिकली साइन अप गूगल से ही कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मेरा साइन अप जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, एंड ये प्लेटफॉर्म जो है वो रेडी टू यूज़ हो जाएगा। यानी कि अब आप स्क्वायर एक्स को कंप्लीटली यूज़ कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। एंड यहाँ पे आपको सबसे पहला जो मिलता है डिस्पोजेबल ब्राउज़र, देन डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर, डिस्पोजेबल ईमेल। डिस्पोजेबल ब्राउज़र इज़ रियली ग्रेट, एंड आप यहाँ पे अलग अलग सर्वर्स को, डेटा सेंटर्स को चूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी, जो भी आपकी चॉइस की, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे सिंगापुर सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, एक डिस्पोजेबल ब्राउज़र आपके सामने, आपके ब्राउज़र के अंदर ही
एक डिस्पोजेबल ब्राउज़र ओपन हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा यू आर ब्राउजिंग द इंटरनेट फ्रॉम सिंगापुर। अब इस ब्राउज़र के अंदर आप जो भी चीज़ें करते हैं वो फियरलेसली करेंगे। जो भी लिंक्स ओपन करना है, आपको कोई सी भी फाइल डाउनलोड करनी है, फाइल को एडिट करनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्राउज़र। सेफ्टी के साथ साथ ये आपको प्राइवेसी भी देता है। अगर मैं आपको अपनी IP एड्रेस दिखाऊं तो आप मेरी IP देख सकते हैं यहाँ पे, जो मेरी पब्लिक IP है। लेट मी शो माई पब्लिक IP फॉर यू। सो माई पब्लिक IP इज़ करेंटली 49.47133214। जब मैं इस डिस्पोजेबल ब्राउज़र के अंदर चलता हूँ एंड यहाँ मैं व्हाट इज़ माई IP पे चलता हूँ, तो यहाँ मैं आपको एक IP दिखाता हूँ एंड जो ये IP है ये कुछ डिफरेंट IP है। सिंगापुर के लोकेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, तो ऑब्वियसली यू आर ब्राउजिंग फ्रॉम सिंगापुर, अ कम्प्लीटली डिफरेंट लोकेशन। बॉटम राइट पे यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहाँ अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे एक स्पीड भी आपको दिखाई जाती है, यहाँ पे आपका सर्वर डेटा सेंटर का दिखाया जाता है एंड यहाँ पे आपको दिखाया जाता है ब्राउज़र डिस्पोज्ड इन, यानी इतने देर में ब्राउज़र डिस्पोज हो जाएगा एंड आपकी जो भी हिस्ट्री या जो भी वर्किंग आपने की है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। जब आप ब्राउज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टाइमर एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपने इस ब्राउजिंग सेशन को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं रादर देन डिस्पोजिंग। जब आपने सारा काम कर लिया उसके बाद आप सिंपली इस पर्टिकुलर सर्वर को डिस्पोज कर सकते हैं। सिंपल, फिर से एक्सटेंशन पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इस क्रॉस पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो सेशन है वो डिस्पोज हो जाएगा। ऑल योर ब्राउजिंग हिस्ट्री हैज़ बीन डिलीटेड परमानेंटली। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो स्क्वायरएक्स है आपके ब्राउजर के साथ कंप्लीटली इंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि अगर आप इसके सैंडबॉक्स ब्राउजर से भी बाहर आप जाते हैं, लाइक अपने ब्राउजर में आपने जीमेल खोल रखा है, जीमेल में आपको यहाँ पे लिंक्स आ रहे हैं, आप लिंक्स पे सिंपली राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन इन स्क्वायरएक्स का ऑप्शन आ जाता है एंड आप इसको किसी भी सर्वर के थ्रू ओपन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई एम चूजिंग कनाडा। उसके बाद ये कनाडा जो सर्वर है ये ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिस्पोजेबल ब्राउजर आपका लॉन्च हो जाएगा एंड आपकी जो लिंक है आपको इसी डिस्पोजेबल ब्राउजर के अंदर ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। अब आप इसको फेयरलेसली ओपन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करनी है डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। वेबसाइट जैसे ही मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे वेबसाइट पे मेरे किसी भी लिंक्स पे जाना है मुझे, जैसे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन लिंक पे जानी है, मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन इन स्क्वायरएक्स करूंगा एंड देन मैं कोई एक सर्वर चूज कर लूंगा, लेट्स सपोज फ्रांस, एंड दिस लिंक विल स्टार्ट इन अ सेपरेट डिस्पोजेबल ब्राउजिंग सेशन एंड ये एक कंप्लीट आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में लिंक आपका ओपन होगा। देन आपको किसी भी तरह की वरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड एज ए सेड, आपको जैसे डिस्पोज करना है सिंपली एक्सटेंशन पे क्लिक करना है आपको एंड जो भी आपके डेटा सेंटर को डिस्पोज करना है, जैसे मुझे फ्रांस को करना है अभी तो मैंने फ्रांस को कर दिया, वापस से जाएंगे एंड कनाडा को करना है, देन कनाडा को भी हम डिस्पोज कर देंगे एंड दैट्स ऑल। आपका जो सेशन है वो डिस्पोज हो गया कंप्लीटली, जो भी डेटा आपकी इरेज हो चुकी है। मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर सकता हूँ। नाउ आफ्टर दिस डिस्पोजेबल ब्राउजर, जब स्क्वायरएक्स के आप एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर भी मिल जाता है। ये काफ़ी कमाल का फीचर है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर ओपन हो जाता है एंड यहाँ पे आप किसी भी तरह के फाइल को ओपन कर सकते हैं। इनफैक्ट रियल टाइम आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउज फाइल की एंड मैं यहाँ पे एक पीपीटी को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं पीपीटी को ओपन करूँगा, पीपीटी विल ओपन इंस्टेंटली इन दिस डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर एंड मैं इस पीपीटी को इनफैक्ट एडिट भी कर सकता हूँ। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। एडिट करके मैं वापस इस कंट्रोल पैनल से आके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। दैट्स सिंपल। एंड यहाँ पे आपकी किसी भी तरह की कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है या कोई MS वर्ड की फाइल है, PPT है या वट एवर फाइल इज़ देयर, अगर वो मलिशियस भी है तो आप इसमें आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपके होस्ट सिस्टम को बिल्कुल भी ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर आपको डिस्पोज करना है, अगेन इस पर आपको जाना है, एक्सटेंशन पे डिस्पोज फाइल व्यूअर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड आपका जो सेशन है कंप्लीटली डिस्पोज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज डिस्पोजेबल ईमेल। सिंपल, आपको एक डिस्पोजेबल ईमेल आईडी मिल जाती है, चाहे तो आप इसको रीजनरेट करके दूसरी ईमेल आईडी ले सकते हैं एंड देन आप इसके इनबॉक्स को विजिट कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं एंड आपकी इनबॉक्स में वो ईमेल आईडी की जो भी इनकमिंग मेल्स होगी आपको यहाँ पे दिख जाती है। एडिट पे आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली आप यहाँ से होस्ट भी चूज कर सकते हैं, कौन सी होस्ट को आप यूज़ करना चाहते हैं या कौन सी ईमेल प्रोवाइडर को, एंड अपने मन से आप जो भी चाहे यहाँ पे ईमेल आईडी अपना रख सकते हैं। दिस इज़ वेरी कूल फीचर
आप इसको यूज़ करके अपने आप को ज़्यादा सेफर फील करा सकते हैं। ऐसी कोई लोकेशन, ऐसी कोई जगह जहां आप अपनी रियल ईमेल आईडी नहीं देना चाहते, यू कैन यूज़ दिस डिस्पोजेबल ईमेल आईडी। उसके बाद आती है स्मार्ट इंटीग्रेशन, जो कि कुछ पावरफुल सिक्योरिटी फीचर्स आपके वेबसाइट्स में ऐड करती है। साथ में जीमेल के साथ ये काफ़ी ज़्यादा सीमलेसली वर्क करती है। सिंपली आपको यहाँ पे इसको इनेबल कर लेना है एंड देन जैसे आप जीमेल को ओपन करते हैं, किसी भी मेल को आप प्राइवेट व्यू में ओपन कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक आप करते हैं, ओपन इन प्राइवेसी इनहेंस मोड, आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये एक अलग से सेपरेट प्राइवेट विंडो में ओपन हो जाता है, जहां पे सारे ईमेल ट्रैकर्स को बैन कर दिया जाता है। यानी कि अगर कोई बंदा आपको ईमेल ट्रैकिंग के जरिए मेल सेंड करता है, जिससे कि जब भी आप ओपन करते हैं उसको पता चल जाता है कि आपने वो ईमेल कब ओपन किया है, कितने बजे ओपन किया है, कितनी बार ओपन किया है, डिपेंड ऑन द टूल, तो वो चीज़ें ब्लॉक कर देता है एंड आप सेफली ईमेल्स को ओपन कर सकते हैं एंड कोई भी पता नहीं कर पाएगा कि आपने ईमेल एक्चुअली ओपन करा भी है या नहीं करा है, कब करा है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। एंड ये बिल्कुल प्राइवेट व्यू है, कोई भी डेटा आपका कहीं भी नहीं जा रहा, यहाँ पे ही आप सारी चीज़ें देख सकते हैं एंड वापस से आप बैक होके जा सकते हैं एंड सामने वाले को बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा कि आपने उनकी मेल पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी है। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन, यू शुड डेफिनेटली यूज इट। सो इतने कमाल के फीचर्स है SquareX के एंड ये कंप्लीटली प्रीमियम मॉडल पे है, तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। डिस्पोजेबल ब्राउजर इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम ऑल दिस टूल्स, सो इसको आप ज़रूर यूज़ करना एंड डिस्पोजेबल ब्राउजर यूज़ करके आपको काफ़ी मजा आने वाला है। फाइल्स को व्यू करने हो, कोई मेलवेयर सस्पिशियस फाइल लग रही है आपको, यू कैन यूज़ द डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर। डिस्पोजेबल ईमेल, जहां आपको अपनी रियल ईमेल आईडी नहीं देनी होती है। सो आई होप गाइज आपको SquareX के ये फीचर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे एंड एक्चुअल काफ़ी यूजफुल है। दैट्स वाई मैंने आपको इतना डिटेल में बताया है, ताकि आप भी इस सर्विस को यूज़ करें। कोई आपको पैसा नहीं देना है, चार्ज नहीं देना है एंड यू कैन browse the internet more fearlessly, more safely with SquareX. So I hope SquareX का overview walk through आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड काफ़ी यूजफुल भी लगा होगा। पर्सनली मैं इसको यूज़ करने वाला हूं एंड आप भी आई होप कि इसको यूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाइए, इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कीजिए। तो एक्सटेंशन को जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आप गुड टू गो हैं, आप अपने अकाउंट क्रिएट कर लीजिए एंड उसके बाद आप इसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन, स्टार्ट यूजिंग एंड सर्फिंग द इंटरनेट more fearlessly. Thank you so much, guys.